अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम सूरतुल क़द्र आयत नंबर 1 से लेकर 3 तक की तिलावत करेंगे और तजवीद के रूल्स के साथ इनको देखेंगे और इसके साथ साथ इन आयात के अंदर की जाने वाली गलत किस्म की अदायगियों का और दुरुस्त अदायगी का भी जायज़ा लेंगे। तो हम शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। इन्ना, सुनिए और दोहराइए। इन्ना अंज़लनाहु, इन्ना अंज़लनाहु, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। फ़ी लैलतिल क़द्र, फ़ाज़िल या फ़ी लैलतिल क़द्र। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। वमा अदराका, वमा अदराका, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्री, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि, खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। शहर मिन अल्फ़ि शहर, खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। अब हम तजवीद के रूल्स का जायज़ा ले लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से तजवीद के रूल्स इस्तेमाल हुए हैं। जो न्यू रूल हैं उनको लिखिए, नोटबुक के अंदर लिखिए, और जो पुराने रूल हैं उनको दोहराइए ताकि साथ साथ आपको याद रहे। तो हम शुरू करते हैं। इन्ना अंज़लनाहु, नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है। एक अलिफ के बराबर गुन्ना की आवाज़ को, यानी गुन्ना नून के अंदर जो गुनगुनाहट की आवाज़ आती है उस आवाज़ को नाक में ठहराते हुए एक अलिफ के बराबर उस आवाज़ को ठहरा कर अदा करेंगे। इन्ना, अब इन्ना नून ज़बर अलिफ ना, अलिफ मद्दा है। अलिफ पहले वाले हरफ पर ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है। तो अलिफ मद्दा जो होता है उसको एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ना था, लेकिन उसके बाद देखा तो हमज़ा अगले कलमे के शुरू में आ गया। जब हरुफ़ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे के शुरू में हो, वो अलिफ जिसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश हो उसको हमज़ा भी बोलते हैं, और अलिफ जो है वो अगर साकिन हो तो भी वो हमज़ा होता है। अब यहाँ पर अलिफ के ऊपर ज़बर है तो लिहाजा ये हमज़ा है। हरुफ़ मद्दा के बाद जब हमज़ा अगले कलमे के शुरू में हो तो वहाँ पर हम 2 अलिफ तक, और इमाम इब्न जज़री के नज़दीक इसको 1 अलिफ तक भी पढ़ सकते हैं। हम इसको पढ़ेंगे 2 अलिफ तक लंबा करेंगे। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। अंज़लनाहु, नून साकिन के बाद देखा तो हरूफ हलक़ी भी नहीं, हरूफ यरमलून में से कोई हरफ भी नहीं, बा भी नहीं, अलिफ भी नहीं, इसलिए नून साकिन पर इख्फ़ा करेंगे। नून साकिन की आवाज़ को पोशीदा रखते हुए, छुपाते हुए हमने नून को अदा करके तो ज़ा को सख्ती से सीटी के साथ अदा किया। तो हम इसको पढ़ेंगे इन्ना
अंज़लनाहु, ज़ा को की अदायगी के वक़्त इसके अंदर सीढ़ी जैसी आवाज़ आएगी। ज़ा अंज़लनाहु, नून खड़ी ज़बर ना, एक अलिफ तक इसको भी लंबा करेंगे, लेकिन हा पेश हु यहाँ पे इसको पढ़ी हरकत है, इसको लंबा नहीं करेंगे। हम इसको पढ़ेंगे इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। फ़ी फाज़िल या फ़ी, या साकिन से पहले वाले हरफ के नीचे देखा तो ज़ेर थी, या साकिन से पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर हो तो वो या मद्दा होती है, एक अलिफ के बराबर। इसको भी लंबा करके पढ़ेंगे फ़ी लैलतिल क़द्र। लाम ज़बर या लई, ये जो है या साकिन से पहले वाले हरफ पर जब ज़बर आ जाए या वाव साकिन से पहले वाले हरफ पर अगर ज़बर आ जाए तो वो लीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये या लीन है, जो या लीन होती है और वाव लीन होती है, वहाँ पे उसको नरमी से, आसानी से, जल्दी से पढ़ते हैं, लंबा नहीं करते। तो हम इसको पढ़ेंगे फ़ी लैलतिल क़द्र, लैलतिल क़द्र। लाम साकिन, साकिन हरफ पीछे वाले ज़बर ज़ेर पेश वाले हरफ के साथ मिलना जाता है, तो इसलिए हमने लाम साकिन को पीछे वाले ता के साथ मिला दिया, क्योंकि ता के नीचे ज़ेर है, तो ज़ेर के साथ इसको मिलाकर पढ़ा फ़ी लैलतिल क़द्र। क़ाफ़ को मोटा पढ़ेंगे, कव्वे के पास से ज़ुबान की जड़ जब ऊपर के ताल्लुक़ के कव्वे के पास से ऊपर के ताल्लुक़ के साथ लगे तो क़ाफ़ अदा होता है। क़ाफ़ क़ाफ़, और इसको पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे, क्योंकि ये मोटे हरूफ में से है, हरूफ़ मुस्तालिया में से है। हरूफ़ मुस्तालिया जो है वो टोटल 7 हैं, उनका मजमुआ है खुस्व ज़ाग़तिन क़ेव। क़ाफ़ जो है हरूफ़ मुस्तालिया में से है, क्योंकि हरूफ़ मुस्तालिया की अदायगी के वक़्त ज़ुबान की जड़ ऊपर के ताल्लुक़ की तरफ उठ जाती है, तो इसलिए ये हरूफ मोटे पड़ जाते हैं। तो ये क़ाफ़ भी मोटा पढ़ा जाएगा। तो हम इसको पढ़ेंगे इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, फ़ी लैलतिल क़द्र। दाल साकिन, दाल साकिन से पहले वाले हरफ पर देखें ज़बर, दाल साकिन जो है इस पर कलकला होगा, क्योंकि कुछ हरूफ ऐसे हैं जिन के ऊपर साकिन हालत में कलकला होता है, और ये हरूफ टोटल 5 हैं। क़ुतुबुज्जद्दीन इनका मजमुआ है क़ाफ़ क़ा बा जीम दाल। अब दाल जो है ये इन तमाम हरूफ पर साकिन हालत में जब इनके ऊपर कोई हरकत नहीं होती तो तब इन पर कलकला होता है, यानी ये हरूफ हिलते हैं और आवाज़ इन पर बंद नहीं होती, बल्कि आवाज़ जारी रहती है। तो हम इसको पढ़ेंगे क़द्र, क़द, देखिए क़द, क़ाफ़ ज़बर दाल क़द। आगे फिर रा है, रा देखें वक़फ़ की सूरत में साकिन हो जाएगा, रा के नीचे ज़ेर है, रा वक़फ़ की सूरत में साकिन, उससे पहले वाला हरफ भी साकिन, उससे पहले वाले हरफ के ऊपर ज़बर है, इसलिए रा को पुर पढ़ेंगे। तो हम इसको पढ़ेंगे इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, क़द्र। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, वमा अदराका, मीम ज़बर अलिफ मा, अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले वाले हरफ पर देखें ज़बर, इसलिए इसको लंबा करेंगे हम, क्योंकि हरूफ़ मद्दा आ गया। तो उसके बाद देखा तो हमज़ा अगले कलमे के शुरू में पहले जगह पर हमज़ा था, तो जब हरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे के शुरू में आ जाए वहाँ पर 2 अलिफ के बराबर मद करते हैं, और बाज़ के नज़दीक जैसे इमाम इब्न जज़री हैं उनके नज़दीक 1 अलिफ के बराबर भी मद कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पर 2 अलिफ के बराबर मद करेंगे। हम यहाँ पे पढ़ेंगे
वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। अदराक, दाल साकिन, साकिन हालत में मैंने अभी आपको बताया कि साकिन हालत में कुछ हरूफ पर कलकला होता है, यानी उनको हरकत होती है, और वो ये हरूफ जो हैं ये 5 हैं। क़ुतबुज्जद्दीन इनका मजमूआ है। वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। रॉ को पुर पढ़ेंगे क्योंकि रॉ के ऊपर ज़बर है, खड़े ज़बर। इसको एक अलिफ के बराबर लंबा भी करेंगे, रॉ पुर भी होगी, एक अलिफ के बराबर इसको लंबा भी करेंगे। वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। वमा अदराक, मीम ज़बर अलिफ मा, अलिफ मद्दा है, अलिफ पहले वाले हरफ पर देखें ज़बर, तो इसको लंबा करेंगे। और मद इस वजह से आई क्योंकि इसके आगे वाले कलमे के ऊपर, आगे वाले कलमे के पहले वाले जगह पर हमज़ा आ गया। जब हरफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे के शुरू में आ जाए तो वहाँ पर हम 2 अलिफ के बराबर मद करेंगे, या 1 अलिफ के बराबर भी मद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 अलिफ के बराबर मद करते हुए इसको अदा करेंगे। वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। अदराक, दाल साकिन, साकिन हरफ पर कलकला होता है, दाल पे कलकला होगा। मैंने आपको बताया था कि 5 हरूफ ऐसे हैं कि जिनके ऊपर साकिन हालत में कलकला होता है, उनका मजमूआ है क़ुतबुज्जद्दीन। तो इसमें दाल भी आता है, दाल साकिन है, तो इसको हिलाकर पढ़ेंगे। वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। रॉ खड़ी ज़बर रॉ के ऊपर ज़बर हो तो रॉ को पुर पढ़ते हैं, मोटा पढ़ते हैं, और रॉ के नीचे ज़ेर हो या फिर रॉ के नीचे ज़ेर हो तो रॉ को बारीक पढ़ते हैं, रॉ के ऊपर ज़बर या पेश हो तो रॉ को मोटा पढ़ते हैं। इसी तरह रॉ के ऊपर खड़ी ज़बर या उल्टा पेश हो तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे, रॉ के नीचे खड़ी ज़ेर होगी तो उसको बारीक पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि खड़ी ज़बर जो है वो 1 अलिफ के कायम मुकाम होती है, तो इसलिए इसको 1 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। अदराक, रॉ को लंबा करेंगे, काफ को लंबा नहीं करेंगे। अदराक मा लैलतुल क़द्र। मीम ज़बर अलिफ मा, अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले वाले हरफ पर देखें ज़बर, 1 अलिफ के बराबर इसको भी लंबा किया, लंबा करके पढ़ा। मा लैलतुल क़द्र। लाम ज़बर या लई, इसको नरमी से, आसानी से, जल्दी से पढ़ेंगे, लंबा नहीं करेंगे। मा लैलतुल क़द्र। ता को लाम के साथ मिलाकर पढ़ा क्योंकि लाम साकिन है, साकिन हरफ पीछे वाले ज़बर ज़ेर पेश वाले हरफ के साथ मिलना चाहता है, तो इसलिए इसको लाम साकिन को ता के साथ मिला दिया। तो हमने पढ़ा मा लैलतुल क़द्र। दाल पे कलकला करते हुए उसी तरह कौफ को मोटा पढ़ते हुए अदा करेंगे, और दाल साकिन पर जुम्बश देते हुए, इसको हरकत देते हुए पढ़ेंगे। क़द्र, क़द्र। रा जो है वक़फ़ की सूरत में साकिन हो जाएगा, रा के नीचे ज़ेर है। जब वक़फ़ करेंगे, सांस और आवाज़ तोड़ेंगे तो आखिरी हरफ साकिन हो जाता है। रा साकिन, उस पहले वाले हरफ दाल भी साकिन, उससे पहले वाले हरफ पर ज़बर, तो इसलिए रा को मोटा पढ़ेंगे। तो हम इसको अदा करेंगे। वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। लैलतुल, लाम ज़बर या लई, या साकिन से पहले वाले हरफ पर देखें ज़बर, या साकिन या वाओ साकिन से पहले वाले हरफ पर अगर ज़बर होगी तो वो लीन होंगे दोनों, और यहाँ पर या साकिन से पहले वाले हरफ पर देखें लाम के ऊपर ज़बर है, इसलिए ये लीन है। लीन कहते हैं नरम होने को, तो इसमें ये नरमी से, ये हरफ नरमी से, जल्दी से और आसानी से अदा होता है, इसलिए इसको हरुफ़े लीन कह देते हैं, इसको लीन कह देते हैं, या लीन कह देते हैं। तो इसको जल्दी से पढ़ेंगे। लैलतुल क़द्रि, लैलतुल क़द्रि,
लाम के साथ जो है वो ता को मिला दिया तो लैलतुल बन गया। क़ादरी, क़ौफ़ को मोटा पढ़ेंगे, दाल को हरकत देते हुए, जुम्बश देते हुए, कलकला करते हुए पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर चूँकि मिला के हम पढ़ रहे हैं, र के नीचे ज़ेर है तो र के नीचे ज़ेर हो तो र को बारीक पढ़ते हैं, र के ऊपर ज़बर या पेश हो तो र को बारीक मोटा पढ़ेंगे। जब र के ऊपर ज़बर या पेश होगी तो र को मोटा पढ़ेंगे। लैलतुल क़द्री, क़द्री खैरुम मिन, ख़ को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि खुस्वा वागतिन क़ेव ये मोटे हरूफ में से है ख़, तो इसलिए इसको मोटा पढ़ा। खैरुम मिन, ख़ ज़बर या खई, या साकिन पहले वाले हरफ पर देखें ज़बर, ये भी यालीन है, नरमी से आसानी से जल्दी से पढ़ेंगे, लंबा नहीं करेंगे। खैरुम मिन अल्फ़ी, रा दो पेश रुन और रा जो है इसको मोटा पढ़ेंगे। और हरूफ तनवीन के बाद जब नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से हरूफ यूं मिन आ जाएं या वाव मीम नून में से कोई हरफ आ जाए तो वहाँ पर इदगाम माल गुन्ना होता है, इदगाम भी करेंगे, गुन्ना भी करेंगे। एक अलिफ के बराबर गुन्ना की मिक़दार को नाक में ठहराते हुए अदा करेंगे। खैरुम मिन, खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, नून साकिन के बाद देखिए जब हरूफ हलकी में से कोई हरफ आ जाए तो वहाँ पे इजहार होता है, एक अलिफ के बराबर इजहार होगा। तो इजहार जो है उसमें एक अलिफ के बराबर लंबा नहीं करते, नून साकिन को ज़ाहिर करके पढ़ते हैं, गुन्ना नहीं करते और ना ही एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं, बल्कि यहाँ पर नून साकिन की आवाज़ को ज़ाहिर करते हुए अदा करेंगे। हम पढ़ेंगे इसको खैरुम मिन अल्फ़ी, मिन अल्फ़ी, फ़ा को लंबा नहीं करेंगे। मिन अल्फ़ी शहर, हा साकिन और रा जो है इसके नीचे ज़ेर की तनवीन है, तो जब हम सांस और आवाज़ दोनों को तोड़ते हुए वक़फ़ करेंगे तो आखिरी हरफ जो है वो रा की तनवीन वाला, रा के नीचे ज़ेर की तनवीन वाला, तो वो साकिन हो जाएगा। तो अब रा साकिन, उससे पहले वाले हरफ, हा भी साकिन, उससे पहले वाले हरफ पर ज़बर, तो इसलिए रा को मोटा पढ़ेंगे। तो हम इसको पढ़ेंगे खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, शाहरो, खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। अब हम इसके अंदर की जाने वाली गलत किस्म की अदायगियाँ और दुरुस्त अदायगी के कैसे होगी उसका जायज़ा ले लेते हैं। बाज़ लोग इसको पढ़ देते हैं इन्ना की बजाय इसको पढ़ते हैं इन्ना, बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं इन्ना और बाज़ इसको पढ़ते हैं इन्ना इन्ना और बाज़ इसको पढ़ते हैं इन्ना इन्ना, मजहूल करके पढ़ते हैं। तो जैसे भी हो सारी अदायगियाँ ये गलत हैं, दुरुस्त अदायगी है इन्ना इन्ना अंज़लनाहु, बाज़ लोग इसको पढ़ देते हैं अंज़लनाहु, ज़ा के ऊपर लाम के ऊपर ज़बर डाल देते हैं अंज़लनाहु, तो गलत हो जाएगा। इसी तरह बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं अंज़लनाहु, तो फिर भी गलत हो जाएगा। बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं अंज़लनाहु, फिर भी गलत हो जाएगा। और बाज़ इसको पढ़ते हैं अंज़लनाहु, हा को लंबा कर देते हैं, तो ऐसा करना भी गलत है। दुरुस्त अदायगी है अंज़लनाहु। और बाज़ लोग इसको मजहूल पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं अनज़लनाहु, हो करके पढ़ते हैं। होंठों को गोल करने के बजाय पेश पर होंठ गोल हो जाते हैं, गोल करने के बजाय होंठों को फैला कर रखते हैं, तो ऐसा करना भी जायज़ नहीं है। दुरुस्त अदायगी है अंज़लनाहु अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं फ़ी की बजाय इसको पढ़ देते हैं फ़ी लैलतिल क़द्र, लंबा नहीं करते। एक अलिफ के बराबर मद्दा की मिक़दार होती है कि एक अलिफ के बराबर इसको लंबा करके पढ़ेंगे।
फ़ी लैलतिल क़द्र, लैलतिल क़द्र। बाज़ लोग इसको लंबा कर देते हैं, लैलतिल क़द्र, गलत हो जाएगा, दुरुस्त अदायगी है लैलतिल क़द्र। और बाज़ लोग इसको लाम को ज़्यादा खींच के पढ़ देते हैं, इसको पढ़ते हैं फ़ी लैलातिल क़द्र, तो गलत हो जाएगा। इसी तरह बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं लैलतिल क़द्र, फिर भी गलत हो जाएगा। इसी तरह बाज़ लोग क़ाफ़ को काफ़ में बदलते हैं, क़द्र पढ़ देते हैं, तो गलत हो जाएगा, दुरुस्त अदायगी है फ़ी लैलतिल क़द्र। बाज़ लोग दाल पे कलकला नहीं करते बल्कि उसको पढ़ते हैं क़द्र, 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 तो गलत हो जाएगा, दुरुस्त अदायगी है फ़ी लैलतिल क़द्र। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। बाज़ लोग इसको माँ को लंबा करने की वजह से पढ़ते हैं मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तो गलत हो जाएगा, दुरुस्त अदायगी है मा अदराका। इसी तरह बाज़ लोग इसको पढ़ देते हैं अदराका, अदराका, अदराका की पढ़ने की बजाय इसको पढ़ देते हैं अदराका, तो गलत हो जाएगा। इसी तरह बाज़ लोग रॉ को मोटा नहीं पढ़ते बल्कि बारीक पढ़ते हैं, इसको पढ़ देते हैं अदराका, तो गलत हो जाएगा। इसी तरह बाज़ लोग इसको काफ़ को ज़्यादा लंबा कर देते हैं, तो इसको पढ़ देते हैं मा अदराका, तो गलत हो जाएगा, दुरुस्त अदायगी है वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। और इसी तरह बाज़ लोग इसको मजहूर पढ़ते हैं वा मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र को पढ़ देते हैं लैलतुल क़द्र, तो बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं मा लैलतुल क़द्र, मजहूल तरीके से पढ़ते हैं, गलत हो जाएगा। इसी तरह बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं मा लैलातुल, तो गलत हो जाएगा, ला को लंबा करना ज़्यादा गलत हो जाएगा, दुरुस्त अदायगी है मा लैलतुल क़द्र। बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं मा लैलतुल क़द्र, तो गलत हो जाएगा। इसी तरह बाज़ लोग इसको पढ़ देते हैं मा लैलतुल क़द्री, फिर भी गलत हो जाएगा, दुरुस्त अदायगी है वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर, लैलतुल क़द्री, क़द्री, रा को बारीक पढ़ेंगे क्योंकि रा के नीचे ज़ेर है, क़ाफ़ को मोटा पढ़ेंगे, काफ़ को अगर कोई मोटा पढ़ने की बजाय इसको बारीक पढ़ दे लैलतुल क़द्री, तो गलत हो जाएगा, दुरुस्त अदायगी है लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर, खैरुम, बाज़ लोग इसको पढ़ देते हैं खैरुन मिन अल्फि शहर, तो गलत हो जाएगा। इसी तरह बाज़ लोग इसको पढ़ देते हैं खैरुन मिन अल्फि शहर, तो फिर भी गलत हो जाएगा। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर, बाज़ लोग इसको पढ़ देते हैं लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, मजहूर पढ़ देते हैं, गलत पढ़ देते हैं, तो दुरुस्त अदायगी है लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर। अब बाज़ लोग इसको मजहूल पढ़ते हैं, तो मजहूल के बजाय इसको दुरुस्त पढ़ेंगे। इसी तरह बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं खैरुन मिन अल्फि शहर, तो गलत हो जाएगा, दुरुस्त अदायगी है खैरुम मिन अल्फि शहर। नून साकिन या तनवीन के बाद जब हरूफ़ यू मीनों में से कोई हरफ आ जाए तो वहाँ पर हम इदगाम माइल गुन्ना करेंगे, इदगाम भी होगा गुन्ना भी होगा। गुन्ना करते हुए हमने इसको अदा किया खैरुम मिन अल्फि शहर, मिन अल्फी, नून साकिन के बाद हरूफ़ हलक़ी आ गया अगले कलमे के शुरू में, तो लिहाजा यहाँ पर हम इजहार करेंगे खैरुम मिन अल्फि शहर,
बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं मिन अल्फ़ी शहर, तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है खैरुम मिन अल्फ़ी शहर। बाज़ लोग इसको पढ़ देते हैं शाहर, पढ़ देते हैं शहर को पढ़ देते हैं शाहर, तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ी शहर। तो ये था हमारा आज का सबक। अल्लाह ताला हमसे सही मानों में अपने दीन का काम ले ले। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।